हेलो दोस्तों, कैसे हो। उज्जवल कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आप लगातार जो भी कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज करते रहो और डेली आपको एक नई क्लास के रूप में आपको डेली डाली जाती है, उसका लगातार अध्ययन करें। आप उससे अच्छे से एक नोट्स तैयार कर लें, तब भी आपकी कोई भी एग्ज़ाम लगेगी। आपकी जैसे सीईटी एग्ज़ाम है आपकी, जो आपके 23-24 अक्टूबर की जो एग्ज़ाम आयोजित होने वाली है, आप एक बार हमारा सिलेबस जो पढ़ाया जा रहा है सीईटी के अंतर्गत हम पढ़ा रहे हैं, उसको आप तैयार करके जाए और एग्ज़ाम दें। आज हम राजस्थान हिस्ट्री में एक नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं, राजस्थान का एकीकरण। जो राजस्थान का एकीकरण है आपके 7 चरणों में पूर्ण होता है। राजस्थान के एकीकरण का जो श्रेय जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इसमें जो समय लगता है आपका 2 वर्ष 7 माह और 14 दिन। तो बात करते हैं आपके राजस्थान के एकीकरण। देखो, श्रेय जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कुछ समय लगा, 2 वर्ष 7 माह 14 दिन। तो कुछ 7 चरणों में पूर्ण हुआ। देखो, एकीकरण में शामिल 19 रियासतें और 3 ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश है। देखो, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें हम कि आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका कौन सा है? अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा आपका? अजमेर मेरवाड़ा। देखो, हमने बात की कि आपका जो राजस्थान का जो एकीकरण है वो आपके 7 चरणों में होता है। एकीकरण का जो श्रेय जाता है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। आपके समय की बात करें तो 2 वर्ष 7 माह 14 दिन में आपके संपूर्ण एकीकरण आपके कंप्लीट होता है। आपके यह इतने दिन इतना कार्य लगा आपको कि आपका एकीकरण 2 वर्ष 7 माह 14 दिन में आपका पूर्ण हुआ। देखो, एकीकरण में आपके राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक आपका केंद्र शासित आपका प्रदेश था। और जो केंद्र शासित प्रदेश था वो आपका अजमेर मेरवाड़ा। तो उसमें बात करेंगे, अजमेर मेरवाड़ा को लेकर बात करेंगे कि जो आपका अजमेर मेरवाड़ा था आपका, तो 1 नवंबर 1956 से पहले आपका ये भारत का स्वतंत्र भारत का C श्रेणी का राज्य था। स्वतंत्र भारत का C श्रेणी का राज्य था आपका। अजमेर मेरवाड़ा के अलग से आपकी एक विधानसभा होती थी जिसको धारा सभा कहा जाता था। इस धारा सभा के अंतर्गत 30 सदस्य हुआ करते थे। इसका एक मुख्यमंत्री था आपका हरिभाऊ उपाध्याय, जो एकमात्र आपका राज्य का अजमेर राज्य का एकमात्र आपका मुख्यमंत्री था। अजमेर राज्य का एकमात्र मुख्यमंत्री और प्रथम और एकमात्र आपका क्या था? मुख्यमंत्री था। देखो, राज्य पुनर्गठन नियम आपका राज्य पुनर्गठन नियम के तहत आपके इसको 1 नवंबर 1956 को इसे पूर्ण रूप से आपके राजस्थान में मिला लिया गया। बात करें अगर हम 25 जून 1818 की अगर हम बात करें कि 25 जून 1818 को आपके दौलत राव सिंधिया था। 25 जून 1818 को आपके दौलत राव सिंधिया था। यह क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया था उसने। इस क्षेत्र को किसको सौंप दिया था? अंग्रेजों को सौंप दिया था। 1871 ईस्वी के बाद यह राजपुताना एजेंसी के अंतर्गत में आपका ब्रिटिश प्रांत बना। तो बात करते हैं इस पे, ठीक है। देखो, आगे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बात करते हैं इसके बारे में एक बार। देखो, अजमेर मेरवाड़ा। देखो, अजमेर मेरवाड़ा पे हम बात करें कि अजमेर मेरवाड़ा आपके किन किन के आपके तहत था। 25 जून, देखो
25 जून 1818 को दौलत राव सिंधिया ने यह अंग्रेजों को सौंपा। भाई 18 जून 1818 या 25 जून 1818 को दौलत राव सिंधिया ने इसको किसको सौंप दिया था? अंग्रेजों को। ध्यान रखना। और 1871 ईस्वी में राजपुताना एजेंसी ने यह अंग्रेजों को भाई किसको सौंपा? अंग्रेजों को सौंपा। यह आपका एक ब्रिटिश प्रांत बना आपका। ध्यान रखना, यह अंग्रेजों का एक ब्रिटिश प्रांत बना। देखो बात करते हैं, आपका ब्रिटिश क्या बना? आपका प्रांत बना 1 नवंबर 1956 से पहले। 1 नवंबर 1956 से पहले यह स्वतंत्र भारत का सी श्रेणी का राज्य था। देखो अजमेर मेरवाड़ा की बात की जाए, अजमेर मेरवाड़ा की अपनी एक स्वतंत्र विधानसभा थी, जिसे धारा सभा कहा जाता था। देखो इस धारा सभा पे बात करेंगे कि इसको एक जिसे धारा सभा कहा जाता था। देखो 25 जून 1818 को आपके दौलत राव सिंधिया ने इसे अंग्रेजों को सौंप दिया था और 1871 में आपके राजपुताना एजेंसी थी, उसने इसके ब्रिटिश प्रांत का इसको क्या बना दिया? ब्रिटिश प्रांत बना दिया था। आपके अलग से विधानसभा हुआ करती थी आप अजमेर मेरवाड़ा के। आपके 1 नवंबर 1956 से हम पहले की बात करें, स्वतंत्रता के समय जो अजमेर मेरवाड़ा था आपके सी श्रेणी का राज्य हुआ करता था आपके, उसकी अलग से विधानसभा हुआ करती थी, उसी को आपके धारा सभा कहा जाता था। और इस धारा सभा की बात करें तो यहाँ एक मुख्यमंत्री हुआ करता था आपके अजमेर मेरवाड़ा में। जो आपका एक मुख्यमंत्री था आपके हरिबाऊ उपाध्याय थे। हरिबाऊ उपाध्याय आपके अजमेर राज्य के प्रथम और एकमात्र आपके मुख्यमंत्री थे आपके। ध्यान रखना, 1 नवंबर 1956 की बात करें आपके, 1 नवंबर 1956 का आपके राज्य पुनर्गठन नियम के तहत इसे पूर्ण रूप से राजस्थान में मिला लिया गया। तो उस पर बात करते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। देखो हम बात करें धारा सभा। देखो धारा सभा पे बात होती है आपका धारा सभा अजमेर मेरवाड़ा का एक स्वतंत्र विधानसभा थी, स्वतंत्र विधानसभा थी। इसमें 30 सदस्य थे, 30 सदस्य थे। मुख्यमंत्री की बात करें कि इसमें मुख्यमंत्री आपके ध्यान रखना हरिबाऊ उपाध्याय। देखो हरिबाऊ उपाध्याय पे बात करें, आपके अजमेर राज्य के प्रथम और एकमात्र
मुख्यमंत्री थे। देखो, राज्य पुनर्गठन नियम, राज्य पुनर्गठन नियम 1 नवंबर 1956 के तहत, 1 नवंबर 1956 के तहत अजमेर मेरवाड़ा को, अजमेर मेरवाड़ा को पूर्ण रूप से राजस्थान में विलय कर लिया। देखो, हम बात कर रहे थे धारा सभा। अजमेर मेरवाड़ा की एक स्वतंत्र विधानसभा थी। सदस्य कितने थे आपके? 30 सदस्य थे। मुख्यमंत्री आपका कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय, जिसके बारे में बात कर रहे थे कि हरिभाऊ जो उपाध्याय थे आपके, ये अजमेर राज्य के प्रथम और एकमात्र आपके क्या बने थे? मुख्यमंत्री। धारा सभा के अंतर्गत 30 सदस्य हुआ करते। तो धारा सभा क्या थी आपकी? अजमेर मेरवाड़ा की एक विधानसभा हुआ करती थी, जिसी को धारा सभा कहा जाता था। 30 सदस्य थे। मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? हरिभाऊ उपाध्याय को। और 1 नवंबर 1956 आपका राज्य पुनर्गठन नियम के तहत इसको किसमें मिला लिया गया? आपके राजस्थान में मिला लिया गया। हम बात करेंगे आगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करते हैं हम। देखो, हमने बात की थी 3 ठिकाने, ध्यान रखना। एकीकरण में शामिल 3 ठिकाने। देखो, बात करते हैं एकीकरण में जो आपके शामिल 3 ठिकाने थे आपके। देखो, पहले की बात करते हैं आपके कुशलगढ़ ठिकाना। देखो, इस कुशलगढ़ ठिकाने की बात की जाए आपके, तो कुशलगढ़ पड़ेगा आपके बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा। ध्यान रखना, एकीकरण के समय राजस्थान का सबसे बड़ा ठिकाना, आपका सबसे बड़ा ठिकाना। देखो, शासक की बात करें, अगर हम शासक कौन था यहाँ, शासक की बात करें तो यहाँ का जो शासक था हरिंदर सिंह। शासक कौन था आपका? हरिंदर सिंह। देखो, दूसरे ठिकाने की बात करें हम, नीमराना। नीमराना ठिकाना। तो कुछ नीमराना ठिकाना की अगर बात करें तो नीमराना पड़ता था आपके अलवर, ठीक है। और ध्यान रखना, नीमराना की बात करें, शासक की बात करें तो यहाँ का जो शासक था आपका राजेंद्र सिंह था। कौन था आपका? राजेंद्र सिंह। अंतिम ठिकाने की बात करते हैं हम, लावा। देखो, लावा ठिकाना। देखो, इस लावा की बात करें, राजस्थान के एकीकरण के समय, राजस्थान के एकीकरण के समय यह जयपुर का भाग था, जयपुर का भाग था। और बात करें वर्तमान में, ध्यान रखना, वर्तमान में यह ठिकाना टॉप में आता है। तो यहाँ शासक की बात करें, आपका जो यहाँ शासक था आपका, वो शासक था आपका प्रदीप सिंह। शासक कौन था आपका? प्रदीप सिंह। और बात करें सबसे छोटा आपका ठिकाना था, सबसे छोटा ठिकाना। देखो, एकीकरण में हमने शामिल 3 ठिकानों की बात की थी। आपका सब जो पहला जो ठिकाना था आपका कुशलगढ़, और कुशलगढ़ आपके बांसवाड़ा में पड़ता आपके। तो राजस्थान के एकीकरण में राजस्थान का आपका सबसे बड़ा ठिकाना था आपका कुशलगढ़, बांसवाड़ा। यहाँ का जो शासक था हरिंदर सिंह था आपका। दूसरे ठिकाने की बात करें हम, नीमराना, जो आपका सबसे छोटा ठिकाना था। और शासक की बात करें तो आपके नीमराना जो ठिकाना था वहाँ का शासक था आपका राजेंद्र सिंह।
और सबसे छोटे ठिकाने की बात करें हम, लावा, एकीकरण के समय जो लावा जो ठिकाना था आपका वो जयपुर में शामिल था, लेकिन एकीकरण के बाद की अगर बात की जाए या वर्तमान की अगर बात की जाए तो आपका लावा है वो आपके टोंक में आता है। यहाँ के शासक की बात करें तो यहाँ का जो शासक था प्रदीप सिंह था आपके, और आपका सबसे छोटा आपका क्या था, ठिकाना। तो आपका सबसे छोटा क्या था, ठिकाना था आपके। हम बात करते हैं आगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे की बात करते हैं अपन, ठीक है। एक बार आप देखो एकीकरण में शामिल 3 ठिकाने, एक आपका कुशल का ठिकाना कहाँ, बांसवाड़ा में। एकीकरण के समय राजस्थान का सबसे बड़ा ठिकाना था और शासक कौन था, हरिंदर सिंह। देखो नीमराना ठिकाना की बात करें आपके कहाँ है, अलवर में। शासक की बात करें तो आपका कौन था, राजेंद्र सिंह। और लावा ठिकाना की बात करें तो राजस्थान के एकीकरण के समय किस में शामिल था, जयपुर में शामिल था। वर्तमान की बात करें तो आपके कहाँ, टोंक में शामिल है आपके, है ना। लावा कहाँ है आपका, टोंक में शामिल है आपका, सबसे छोटा ठिकाना है, और शासक कौन था आपका, प्रदीप सिंह था आपका। आगे बात करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। देखो देखो भारत में 565 देसी रियासत। देखो बात करते हैं भारत में 565 आपके देसी रियासत थी, और एकीकरण में शामिल की बात करें, एकीकरण में शामिल तो बात करेंगे एकीकरण में शामिल होती है आपकी 562 रियासत। देखो 3 देसी रियासतें जिन्होंने एकीकरण में शामिल होने से मना कर दिया। देखो बात करते हैं कि भारत में 565 देसी रियासतें थी। कितनी, 565 देसी रियासतें थी, लेकिन जब राजस्थान का जब एकीकरण हुआ आपका तो 562 देसी रियासतों ने भाग लिया। 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने आपके भाग नहीं लिया। तो आपकी कितनी रियासत थी आपकी, 3। आपकी हैदराबाद हो गई, जूनागढ़ हो गई आपकी, और आपकी कश्मीर। ये 3 रियासतें थी जिन्होंने आपके एकीकरण में शामिल होने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। तो उनके बारे में बात करते हैं आपके। देखो वो 3 रियासतें आपकी कौन कौन सी थी। पहली रियासत की अगर बात करें आपके, हैदराबाद रियासत। देखो हैदराबाद रियासत की अगर बात की जाए आपके, हैदराबाद रियासत की, तो ध्यान रखना आपके भारत की एकीकरण के समय सबसे बड़ी रियासत आपकी, सबसे बड़ी क्या थी, रियासत। देखो दूसरे की बात करें आपके, जूनागढ़ रियासत। देखो जूनागढ़ की बात करें, यह पाकिस्तान में मिलना चाहती थी आपकी, पाकिस्तान में मिलना चाहती है, लेकिन सेना के प्रयासों से भारत में मिले। किसके प्रयासों से, आपके सेना के प्रयासों से। तो सेना के प्रयासों से किसमें विलय हो गया आपका, भारत में। देखो कश्मीर की बात करें, कश्मीर रियासत। देखो कश्मीर रियासत की बात की आपकी, यह ना तो भारत में और ना ही पाकिस्तान में मिली। देखो हमने बात की भारत में 565 देसी रियासतें थी, उन पर लेके बात की थी कि 565 जो देसी रियासतें थी उनमें से 565 में से 562 देसी रियासतों ने आपके एकीकरण में शामिल होना तय किया। और भारत में ऐसी 3 रियासतें थी जिन्होंने आपके
एकीकरण में शामिल होने से मना कर दिया आपका। एक तो हैदराबाद हो गई, हैदराबाद आपकी सबसे बड़ी रियासत थी उस समय की। उसके बाद जूनागढ़ हो गई, जूनागढ़ आपकी पाकिस्तान में मिलना चाहती थी लेकिन सेना के प्रयासों से उसे भारत में मिला लिया गया। कश्मीर ना तो पाकिस्तान में मिली और ना ही आपके हिंदुस्तान में मिली। तो आगे बात करते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे कि आपके किस तरीके से कि रियासती सचिवालय की आपकी स्थापना की जाती है और उस रियासती सचिवालय के तहत आपके कौन कौन से नियम और शर्तें लगाई जाती हैं, आपके किन किन को मिलाया जाता है, आपके उस पर बात करेंगे। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं आपके। देखो एक बार स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे बात करते हैं। देखो बात करते हैं रियासती सचिवालय। देखो रियासती सचिवालय की बात करें ना, तो देखो इसकी स्थापना की बात करें अगर हम 5 जुलाई 1947, और अध्यक्ष की बात करें, आपके अध्यक्ष बनाया जाता आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहां जो सचिव बनाया जाएगा, आपका सचिव बनाया जाएगा बीपी मेनन। देखो इनका जो उद्देश्य था, मुख्य जो कार्य था कि स्वतंत्र भारत में देशी रियासतों को, स्वतंत्र भारत में इनका जो मुख्य कार्य था ना, आपके रियासती सचिवालय का जो मुख्य कार्य था कि स्वतंत्र भारत में जो आपके देशी जो रियासतें थी उनको शांतिपूर्ण तरीके से, किस तरीके से, स्वतंत्र भारत में जो देशी रियासतें थी उनको शांतिपूर्ण तरीके से भारतीय संघ में आपको विलय सुनिश्चित करना था। तो मुख्य कार्य क्या था इनका, देखो मुख्य कार्य कि आपके स्वतंत्र भारत में देशी रियासतों को शांतिपूर्ण तरीके से भारत में विलय सुनिश्चित करना था। बल्कि स्वतंत्र भारत की बात कीजिए कि स्वतंत्र भारत में इनका आपके शांतिपूर्ण तरीके से आपका क्या करना था, सुनिश्चित करना था। क्योंकि रियासती सचिवालय था आपके, कौन था, रियासती सचिवालय द्वारा रियासतों को स्वतंत्र अस्तित्व के लिए नियम तय कर दिए गए उन्होंने। किसके द्वारा, रियासती सचिवालय द्वारा। जो रियासतें थी उनको स्वतंत्र अस्तित्व के लिए, रियासतों के स्वतंत्र अस्तित्व के लिए इन्होंने नियम तय किए थे। देखो शर्तें, रियासती सचिवालय ने, आपके किसने, रियासती सचिवालय ने रियासतों के स्वतंत्र अस्तित्व के लिए द्वारा रियासतों के स्वतंत्र अस्तित्व के लिए, स्वतंत्र अस्तित्व के लिए नियम बनाए गए। देखो इनका उद्देश्य था आपका कि आपके रियासती सचिवालय की स्थापना 5 जुलाई 1947 को थी। अध्यक्ष आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है और सचिव किसको बनाया, बीपी मेनन को बनाया। मुख्य कार्य था कि स्वतंत्र भारत में देशी रियासतों को शांतिपूर्ण तरीके से भारत में विलय सुनिश्चित करना था आपका। रियासती सचिवालय द्वारा रियासतों के स्वतंत्र अस्तित्व के लिए बनाए गए क्या थे, नियम। इन्होंने जो नियम बनाए थे वो नियम थे कि आपकी जो वार्षिक सालाना जो आय होगी ना आपकी 1 करोड़ से अधिक होगी। आपकी जो रियासत है उसकी जनसंख्या आपकी 10 लाख से ऊपर होगी। यह बात सुनिश्चित की थी धारा 8 के अनुसार। धारा कौन सी लगी, धारा 8 के अनुसार वही रियासत आपके विलय कर सकती है, मिल सकती है आपके जो इनको पूर्ण करती हो। तो आगे बात करते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद आगे देखते हैं आपके, है ना। देखो आगे
देखो बात करते हैं, देखो रियासती सचिवालय, देखो रियासती सचिवालय की धारा धारा 8 के अनुसार शर्तें, देखो बात करते हैं, कोई भी रियासत भारत में मिलना चाहे या पाकिस्तान में मिलना चाहे मिल सकती है और अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहे रख सकती है। देखो लेकिन रखेगी कब, उनको शर्तों का जब पालन करेगी आपके ना। उन्होंने तो कह दिया कि कोई भी रियासत भारत में मिलना चाहे तो मिल सकती है, पाकिस्तान में मिलना चाहे मिल सकती है, और अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहे तो रख सकती है, लेकिन कुछ शर्तें थी। देखो वही रियासत जिनके पास वार्षिक सालाना आय 1 करोड़ रुपए हो। दूसरी बात थी, शर्त की दूसरी बात थी, रियासत के पास रियासत के पास 10 लाख जनसंख्या हो। देखो राजस्थान की 4 रियासतें, राजस्थान की 4 रियासतें इस शर्त को पूरा करती थी। देखो बात करते हैं चारों रियासतों की, आपके जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर। देखो रियासती सचिवालय की धारा 8 के अनुसार कुछ शर्तें लगाई गई थी कि कोई भी अगर रियासत है अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती है, रख सकती है, अपने आप को पाकिस्तान में मिलाना चाहती है तो मिल सकती है, हिंदुस्तान में मिलना चाहे तो मिल सकती है, लेकिन शर्तें थी कि वो ही रियासत आपके पाकिस्तान या हिंदुस्तान या स्वतंत्र रख सकती थी अपने आप को जिनके पास सालाना वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए और उनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर हो। वही जनसंख्या आपके, वही रियासत आपकी अपने आप को स्वतंत्र रख सकती है, पाकिस्तान में भी मिला सकती है और हिंदुस्तान में मिला कर सकती है। ये उन्हीं रियासतों को छूट थी। ऐसी राजस्थान की 4 रियासतें थी जो शर्त को पूरा करती थी। आपकी जयपुर हो गई, उदयपुर हो गई, जोधपुर हो गई, बीकानेर हो गई। ये चारों रियासतें इस शर्त को पूरा करती थी। इसके बाद देखते हैं आगे, बात करते हैं आगे। देखो
राजस्थान के एकीकरण की सबसे प्राचीन रियासत सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़। देखो बात करते हैं मेवाड़ को लेके। मेवाड़ रियासत, देखो मेवाड़ रियासत की स्थापना की बात करें 566 ईसा 566 ईस्वी, ठीक है। गुइल वंश के शासक, गुइल वंश के शासक गुआदित्य के द्वारा, देखो राजस्थान के एकीकरण की सबसे जो प्राचीन रियासत की बात करें थे अपन, कहा कि राजस्थान के एकीकरण की ना सबसे प्राचीन रियासत, लेकिन ध्यान रखना 18 अप्रैल 1948 को मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने, ध्यान रखना आपके 18 अप्रैल 1948 को मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान में विलय कर लिया। देखो 18 अप्रैल 1948 को मेवाड़ जो महाराणा थे भूपाल सिंह ने इससे राजस्थान में क्या कर लिया, विलय कर लिया। ध्यान रखना सर्वाधिक 19 तोपों की सलामी का अधिकार है, 19 तोपों की सलामी का अधिकार उदयपुर रियासत, तोपों की सलामी का अधिकार किस रियासत को नहीं था। तो आपके किशनगढ़ साहेबपुरा। देखो राजस्थान की सबसे जो प्राचीन जो रियासत थी आपकी मेवाड़, और उदयपुर को आपके क्या कहा जाता है, मेवाड़ कहा जाता है। और इस मेवाड़ की बात करें, इस मेवाड़ की जो स्थापना की थी आपके, या इस रियासत की जो स्थापना की थी 566 ईस्वी में आपके मेवाड़ के जो महाराणा थे आपके गुआदित्य उस टाइम, तो गुआदित्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी आपके 566 ईसा पूर्व में आपकी स्थापना करते। 18 अप्रैल 1948 को यहाँ के जो महाराणा थे भूपाल सिंह के द्वारा इसका राजस्थान में विलय कर लिया गया। सर्वाधिक तोपों की सलामी का अधिकार आपके उदयपुर रियासत को था, और तोपों की सलामी का अधिकार आपके किसके पास नहीं था, तो आपके किशनगढ़ आपके शाहपुरा के पास आपके नहीं था। तो कुछ सबसे नवीन रियासत की बात करें तो आपके झालावाड़ रियासत आपके, और ये रियासत बनती है आपके 8 अप्रैल 1838 में। अंग्रेजों ने कोटा रियासत के 17 परगनों को मिलाकर, अंग्रेजों ने कोटा रियासत के 17 परगनों को अलग करके आपके झालावाड़ रियासत का निर्माण करवाया था। आपके प्रथम शासक थे आपके झाला जालिम सिंह के पोते मदन सिंह। आपका झाला जालिम सिंह का पोता कौन था, मदन सिंह को शासक बनाया गया, और अंग्रेजों की सहायता से बनने वाली ये प्रथम आपकी क्या थी, रियासत थी। तो बात करेंगे अपन धनगढ़। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे की बात करते हैं अपन। देखो
झालावाड़ रियासत। कौन सी रियासत है? झालावाड़। देखो राजस्थान के एकीकरण की सबसे नवीन रियासत। अंग्रेजों ने कोटा के 17 परगनों को अलग करके झालावाड़ रियासत का निर्माण करवाया। तो कोई स्थापना की बात करें, आपके इस रियासत की जो स्थापना हुई थी आपके 8 अप्रैल 1838। ध्यान रखना, जालिम सिंह के पोते मदन जाला को यहाँ का प्रथम शासक बनाया गया। देखो, और अंग्रेजों की सहायता से बनने वाली यह अंतिम देखो, हमने बात की थी आपके झालावाड़ रियासत की, आपके ना झालावाड़ रियासत की स्थापना की बात करें तो 8 अप्रैल 8 अप्रैल 1838 में इसकी स्थापना होती है। और अंग्रेजों ने कोटा के 17 परगनों को अलग करके इस रियासत का निर्माण करवाया था। आपके जालिम सिंह का पोता था मदन जाला के द्वारा इसका पहला प्रथम शासक बनाया गया था। आपके तो यहाँ अंग्रेजों की सहायता से बनने वाली आपकी ये अंतिम एक रियासत थी। तो बात करते हैं आगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बात करते हैं अपन, है ना। देखो, बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत तो आपके सबसे बड़ी रियासत थी आपके मारवाड़ रियासत, या कह सकते हैं आपके जोधपुर। कौन सा आपका? जोधपुर। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी जो रियासत थी शाहपुरा। तो बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर। जनसंख्या की से सबसे छोटी रियासत
रियासत शाहपुरा। देखो एकमात्र मुस्लिम रियासत टॉप जाट रियासत। भरतपुर धौलपुर। देखो एकीकरण में मिलने वाली प्रथम रियासत अलवर। एकीकरण में मिलने वाली अंतिम रियासत सिरोही। देखो हमने बात की क्षेत्रफल की दृष्टि से आपकी जो सबसे बड़ी जो रियासत थी आपकी मारवाड़ को जोधपुर कहा जाता था, या पश्चिमी राजस्थान का आपका मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता था। हमने बात की कि आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जो रियासत थी आपके एकीकरण की वो आपकी मारवाड़ जोधपुर थी, और एक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत की बात करें तो आपकी शाहपुर। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से देखा कि हमने जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ी जो रियासत थी वो जयपुर थी, उस जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी वो कौन सी थी आपकी शाहपुरा। उसके बाद हमने देखा कि एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी, एकमात्र जाट रियासतों की बात करें तो आपके भरतपुर धौलपुर थी आपके, या एकीकरण में मिलने वाली प्रथम रियासत की बात की तो हमने अलवर, और एकीकरण में मिलने वाली जो अंतिम रियासत थी वो आपकी सिरोही थी। तो इस तरीके से आपके राजस्थान का जो एकीकरण होता आपके उन मूल बिंदुओं पे हमने बात की। अब एकीकरण का जो 7 चरणों में जो एकीकरण पूर्ण हुआ उन एक चरणों की हम बात करेंगे। तो आप सभी हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और @उज्ज्वल कोचिंग क्लासेज नाम से हमारा YouTube चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करें। इसी तरह आपको रोज़ वीडियो डालते रहेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद।